हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से मिश्र धातु को देखने वाले हैं। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो BPSC हो या फिर कोई भी स्टेट PCS एग्जाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उनके लिए इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनको याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है या फिर बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, दिक्कत होती है। तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से रिविजन के पर्पज़ से ही ठीक चीज़ों को लाऊं। 5-6 मिनट में आप घूमते फिरते खाते पीते वीडियोज़ को देख सकते हैं। मजाक मजाक में आप रिवीजन भी कर पाएंगे, चीज़ों को आसानी से याद भी कर पाएंगे। ठीक, तो इस पर्पज़ से इन वीडियोज़ को लाता हूं, तो आप मजाक मजाक में भी देख सकते हैं। छोटा सा वीडियो होता है ये, ठीक ना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी ट्रिक वाले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख सकते हैं। और वैसे ही मैं आगे भी ऐसे ही ट्रिक वाले वीडियोज़ लाते रहूँगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात की जाए मिश्र धातु की। ठीक, तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो कांसा की बात करते हैं सबसे पहले। कांसा जो मिश्र धातु है, ये कौन कौन से धातु से मिलकर बना हुआ है? ठीक, इसके अवयव क्या हैं, मतलब किन से बना हुआ है ये कांसा? तो देखिए, इसको तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। तांबा का मतलब कॉपर, आप जानते ही हैं, कॉपर का सिंबल है Cu। ठीक, और टीन अर्थात स्टेनम, ठीक, इसका सिंबल Sn है। ठीक, इतना थोड़ा बहुत आपको पता होगा। ठीक है, कांसा में से ऊपर वाला ये बिंदु हटा दीजिए, ऊपर जो ये बिंदु है इसको कासा पढ़िए। ठीक, कासा। और Cu को ये यू लिखा हुआ है ना, तो इसको ए पढ़िए, मतलब का। और एन जो है इसको थोड़ा सा मिला दीजिए, ये भी ए जैसा कर दीजिए, मतलब का सा। आपको याद आ जाएगा, कासा भी याद आएगा ना, तो आप का से मतलब कैल्शियम तो नहीं सोचिएगा ना, ये कांसा है तो आप इतना तो अंडरस्टूड है कि Ca याद आया, इसका मतलब कॉपर होगा। ठीक, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कांसा में ये वाली बात तो सबको पता होगी, खाली कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है स्टेनम में, टीन में, कि यहाँ पर क्या होगा। ये सबको पता होता है कि Cu होगा। एक तो कॉपर है, दूसरा क्या है, इसी में कन्फ्यूजन है। तो कासा याद रख लीजिए, सा से। तो सा से एस ए, ऐसा कुछ आपने देखा नहीं है। ठीक, आपको ध्यान में आ जाएगा SA, मतलब वहाँ पर SA नहीं था, क्या था, SN था। ठीक, कासा से याद आ जाएगा, एक हो जाएगा कॉपर, एक हो जाएगा स्टेनम। मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। देखिए, ऑप्शंस देखेंगे ना, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरी बात ध्यान में आ जाएंगी, ठीक ना। तो बस वीडियो को देखते रहिए। फिर बात की जाए पीतल और इन दोनों को एक साथ देखते हैं। पीतल और जर्मन सिल्वर को, इसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोल देता हूँ, इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। ठीक, हाँ, पीतल और जर्मन सिल्वर को एक साथ देख लेते हैं। क्यों इसको देख लेते हैं एक साथ? क्योंकि देखिए, पीतल में क्या है, पीतल किससे बना हुआ है? इनके अवयव क्या है, कॉपर है और जिंक है। और जर्मन सिल्वर की बात की जाए तो इसके भी अवयव जो हैं, मतलब जर्मन सिल्वर जिन धातुओं से मिलकर बना है वो कौन कौन से है? कॉपर है, जिंक है। कॉपर जिंक, कॉपर जिंक कॉमन है, खाली इसमें निकल एक्स्ट्रा है। ठीक, कैसे याद रखना है? देखिए, पीतल को आप पिताजी करके याद रख लीजिए। ठीक, पिताजी, पिताजी। अब पीतल की जब बात आएगी तो आपके दिमाग में इतना तो जरूर आएगा कि पीतल मतलब हाँ कॉपर के रंग का होता है। ठीक, तो कॉपर याद रखने की जरूरत है ही नहीं। पीतल की बात आएगी तो आपके दिमाग में ये बात आ ही जाएगी कि हाँ एक 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 अवयव अर्थात एक धातु, उसमें कॉपर जरूर है। ठीक, तो ये तो आपको ध्यान में आ जाएगा। कन्फ्यूजन यहाँ पर होगा, ठीक, कि SN होगा या JN होगा। तो पिताजी से आराम से आप जी से जिंक याद रख सकते हैं। ठीक, पिताजी। ठीक, एक हो जाएगा कॉपर, एक हो जाएगा जिंक। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। फिर बात की जाए, देखिए, तो इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा। ठीक, तो जर्मन सिल्वर की बात है तो अगर पिताजी याद है कि इसमें ये होता है कॉपर जिंक, और मैंने बताया इन दोनों को एक साथ याद रख लीजिए। ठीक, पिताजी, इसमें ज है, दिख रहा है ना, पिताजी से ये वाला ज भी ध्यान में रख सकते हैं। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है आपको? कॉपर जिंक तो होगा। ठीक, मतलब पीतल जो है ना, पीतल में जो धातु हैं वो धातु तो यहाँ पर होंगे। एक एक्स्ट्रा में है, निकेल है। निकेल से नीचे याद रख लीजिए। जर्मन को ऐसे पढ़िए, जर्मन, जर्मन जमीन, जर्मन र हटा दीजिए ऊपर से, जमन 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 जमीन 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 जमीन। ठीक, कोई चीज़ ज़मीन पर फेंक देते हैं, अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसे ही समझ लीजिए जर्मन सिल्वर है। ठीक, इंडियन नहीं है, बस समझाने के लिए, ऐसे याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। तो हम क्या किए कि इंडियन नहीं है, मेड इन इंडिया नहीं है, इंडियन नहीं है, तो फेंक दिए उसको। कहाँ फेंकेंगे? ज़मीन पर, मतलब नीचे फेंक दिए। ज़मीन का मतलब ये ना, नीचे फेंक दिए, ये दिमाग में आएगा। नीचे से नीचे याद आ जाएगा, निकल, निकल। ठीक, निकल। ठीक, स्टील की बात कर लेते हैं उसके बाद। स्टील और स्टेनलेस स्टील की बात की जाए, दोनों को एक साथ देखते हैं। ठीक, स्टेनलेस स्टील और स्टील। स्टील की बात की जाए तो अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं।
स्टील की बात की जाए और स्टेनलेस स्टील की बात की जाए, आपको पता होगा कि दोनों में जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो स्टेनलेस स्टील होती है। ये वाला अच्छा वाला स्टील होता है, ठीक है ना, ये अच्छी स्टील होती है, काफ़ी मजबूत और हार्ड। ये स्टेनलेस स्टील काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ स्टेनलेस स्टील में, ऐसे ध्यान में रखिएगा मैं जिससे बोल रहा हूँ, ठीक। ये स्टील क्या है, इससे अच्छी है, स्टील से अच्छी है स्टेनलेस स्टील, ये अच्छी है। तो आप क्या कीजिएगा इसको, मतलब आप स्टील से कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक, और ये आपके हाथ में आ जाए स्टेनलेस स्टील, तो इसको क्या कीजिएगा, फेंक दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। सब फेंक, याद रखिए Fe से फेरम हो गया लोहा, ये तो पता है ना, लोहा को Fe बोलते हैं, फेरम, ठीक। तो Fe से फे हो जाएगा, और कार्बन वाला सी से क, फेंक, फेंक दिया, ठीक। स्टील को क्यों फेंक दिया, स्टेनलेस स्टील की वजह से, इतना ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। देखिए आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए उसके लिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसको फेंक रहे हैं तो ज इसमें दिख रहा है ना, जमन, जमीन, जमीन, जमीन पर फेंक रहे हैं, मतलब नीचे फेंक रहे हैं, ठीक। और स्टील जो है ना, इसको फेंक दे रहे हैं, बस फेंक दे रहे हैं, ठीक, फेंक दे रहे हैं। ऐसे ध्यान में रख लीजिए। देखिए ये ट्रिक है, आप या तो इसको रट जाइए, या फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ध्यान में रखिए। ऐसे क्या होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ध्यान में रखेंगे ना, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑप्शंस देकर चीज़ें आपको आसानी से ध्यान आ जाएंगी, और कॉन्फिडेंटली आप सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक। तो स्टील और स्टेनलेस स्टील को एक साथ देखिए, ठीक। देखिए स्टील को तो आपने फेंक दिया इसके सामने, क्योंकि ये अच्छा है, ठीक। इसको फेंक दिया, फेंक दिया मतलब Fe से हो गया लोहा, और C से कार्बन, ठीक। Fe ये फेरम है, फेरम मतलब लोहा, ठीक ना। फिर स्टेनलेस स्टील की बात की जाए तो ठीक है, ये स्टील है, ये भी स्टील ही है, लेकिन स्टेनलेस स्टील है, इसमें कुछ और अवयव भी ऐड किए गए होंगे, एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए होंगे, ठीक, इसमें, ठीक ना। ये जो मिश्र धातु है इसमें, इनके अलावा Fe और कार्बन के अलावा, मतलब स्टील जिससे बना हुआ है ना, ये स्टील जिससे बनी हुई है कार्बन, सॉरी, लोहा और कार्बन से, तो लोहा कार्बन इसमें तो है ही, एक्स्ट्रा क्या है, ये निकल और क्रोमियम, निकल क्रोमियम, ठीक। तो देखिए भोजपुरी में आपको पता है ना, निक लगना माने अच्छा लगना, ठीक। तो स्टील से ये अच्छा है स्टेनलेस स्टील, इसका मतलब निक है, निक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक। तो ये तो रहेगा ही। एक्स्ट्रा में ये देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील हो गया मतलब स्टील से अच्छा हो गया, मतलब निक हो गया, निक लग रहा है, अब निक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। निक से निक याद रख लीजिए, निकेल। ये एक, ये कार्बन, ये भी कार्बन, दोनों कार्बन तो होंगे नहीं, इसका मतलब आपको Cr से क्रोमियम याद आ जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसके लिए कोई ट्रिक बता पाऊँ। देखिए टांका को ऐसे ध्यान में रख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जिनको आइडिया होगा ना, उनको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जो भी चाहे इंजीनियरिंग जिन्होंने की होगी। देखिए टांका सोल्डर किस लिए यूज किया जाता है, सोल्डरिंग करने के लिए, ठीक। कुछ भी जैसे वायर वगैरह हो उसको ज्वाइन कर देने के लिए, ठीक। तो बस आप ध्यान में रख लीजिए, टांका, टांका से ध्यान में रखिए, टांक दिया जा रहा है, मतलब फिक्स कर दिया जा रहा है किसी चीज़ को, टांक दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। फिक्स कर दिया गया मतलब टस से मस नहीं होगा, ऐसा फिक्स कर दिया गया है कि हिले डुले नहीं, टस से मस नहीं हो, ऐसा सुना होगा ना, टस से मस नहीं होना। टांक दिया गया है मतलब टस से मस नहीं होगा। टस, टस, मस छोड़ दीजिए, टस याद रख लीजिए, टस से मस अर्थात टस, 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 ट से टीन, स से सीसा, टस से मस नहीं होगा, टीन सीसा याद आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सीसा अर्थात प्लम्बम अर्थात लेड, ठीक। टस से मस, टांक दिया गया है मतलब टस से मस नहीं होगा, टस। टांका जैसे ही याद आएगा आपको टस याद आ जाएगा, ट से टीन और स से सीसा, ठीक ना। मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ऐसे अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको चीज़ें आसानी से याद आ जाएंगी एग्जाम हॉल में, और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कन्फ्यूजन होता भी है तो ये बातें ध्यान में आएंगी, तो कॉन्फिडेंटली आप सही ऑप्शन को टिक लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।